How many of you know about the awareness about the breast cancer? You know about it. What about you? आप लोगों को पता है? तो कोई आप में से बताएंगे, आप में से कि इस अवेयरनेस का क्या फ़ायदा है? What is the benefit of getting aware? अवेयरनेस से ये फ़ायदा होता है कि अगर इन केस में कोई भी लिम्फ नोड जो है स्वलन महसूस होता है तो हम फौरन डॉक्टर के पास चले जाएंगे और उनसे जो है फर्दर एग्जामिन कराते हैं। अच्छा, इन्होंने कहा कि अगर अवेयरनेस का ये फ़ायदा है कि अगर हमें कोई लिम्फ नोड मिल जाए तो हम फिर फ़ौरन ही डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से हम अपना मुआयना करा सकते हैं। तो ये अवेयरनेस पूरी दुनिया में क्यों फैलाई जा रही है? ये क्यों, क्या वजह है? किसी और कैंसर के लिए तो इतने डेज नहीं मनाए जा रहे। एंडोमेट्रियल बच्चेदानी का कैंसर जिसे कहते हैं, सर्वाइकल बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, लंग कैंसर जिसे कहते हैं कि फेफड़ों का कैंसर है, या गट का कैंसर है जिसे हाथों का कैंसर कहते हैं। तो इन सब चीज़ों की तो अवेयरनेस नहीं फैलाई जा रही, तो ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस क्यों फैलाई जा रही है? क्योंकि फीमेल में इसका जो प्रेवलेंस रेट है वो ज़्यादा है। वो ये है कि इट हैज़ बिकम द कॉमनेस्ट कैंसर नाउ। ये सबसे ज़्यादा, पहले ये होता था कि 100 में से 10 लोग कह सकते थे, अब ये हो गया है 100 में से 7 या 8 हैं। तो इसकी प्रेवलेंस जो है वो बढ़ती चली जा रही है। और क्यों बढ़ती चली जा रही है ये भी सोचने की बात है। एंडोमेट्रियल सीए की भी प्रेवलेंस इसलिए होती है कि डिटेक्शन रेट एक तो पहले ज़्यादा हो जाता है, तो हम पिकअप रेट भी ज़्यादा होता है। तो आप लोगों को लाइफस्टाइल चेंजेस क्या, अगर आपको अंदाज़ा है कुछ के लाइफस्टाइल चेंजेस क्या होती हैं? ब्रेस्ट सेल्स जो होते हैं, ये देयर आर 2 ब्रेस्ट, और दोनों जो हैं वो ड्रेन होते हैं यहाँ पे, उनकी सेक्रेशन ड्रेन होती है इनटू द आर्म पिट, और आर्म पिट में क्या होती हैं? लिम्फ नोड्स कहलाती हैं। तो जो भी सेक्रेशंस होती हैं वो एक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड से आर्म पिट में चली जाती हैं, यहाँ से फिर वो बॉडी में ड्रेन होती हैं ग्रेटर लिम्फेटिक चैनल्स में। तो ये होता है कि अगर ये कहीं पे पहली निशानी अगर हमें मिल जाए कि आर्म पिट में कोई स्वेलिंग है, कोई पेन है, कोई चेंजेस इन द ब्रेस्ट कॉन्टोर है, तो ये आम आदमी के अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमें 90% ऑफ द केसेस बहुत अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट हो जाते हैं और प्रिवेंट हो जाते हैं, हम उसका वहीं पे ट्रीटमेंट कर लेते हैं। ये फ़ायदा है ब्रेस्ट अवेयरनेस प्रोग्राम का, यही इसका मेन थीम है। तो अब हमने ये इसके रिस्क फैक्टर्स लिखे हुए हैं। क्या होना चाहिए? एक तो ओबेसिटी है ना, दूसरा क्या होना चाहिए? हार्मोन की जब बात होती है तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जैसे कि हार्मोन की थेरेपी होती है, हम ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हम लेते हैं और वो हम ओवरडोज अगर ले लें, प्रोलॉन्ग ले लें, तो वो सेल म्यूटेशन कर देती है। फिर तीसरी चीज़ क्या चीज़ है? रिप्रोडक्टिव एज। अगर 30 इयर्स तक हम मैरिड नहीं हो और बच्चा नहीं है तो फिर उसके, क्योंकि हम एक्सपोज हैं ईस्ट्रोजन से, 13 साल में मेनार्की होती है और 30 साल तक पीरियड्स होते रहते हैं, तो ईस्ट्रोजन हर साइकिल में आती जाती है। तो एक ये वजह होती है। मेल में भी होता है ब्रेस्ट कैंसर, वैसे 1% ऑफ मेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो क्यों? फीमेल में तो जेंडर है, चलो फीमेल है, ईस्ट्रोजन एक्सपोज्ड है, तो मेल में क्या है? मेल में तो इतनी ईस्ट्रोजन नहीं है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट तो नहीं है, तो फिर मेल में क्यों हम कहेंगे कि उसमें भी 1% होता है और अब उसकी इंसिडेंस बढ़ रही है? वो क्यों बढ़ेगी? सबसे पहले तो जो चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट, जीन्स। हम जो अपनी शक्लों में हैं, जो हम में बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज़ है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, ये सब जेनेटिकली डिटर्मिन्ड है।